नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत। हम वोकेशनल कंप्यूटर के अंदर फोक्सप्रो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसके दौरान हमने आज अभी तक बहुत सारे मैथमेटिकल और कैरेक्टर जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं उनको पढ़ लिया है। आज हम लास्ट जो 5 आपके बुक में दिए हुए जो फंक्शंस हैं जो कि कैरेक्टर से रिलेटेड है उनके बारे में चर्चा करेंगे, और कल से हम डेट फंक्शंस जो है उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके पास जो बोर्ड पर देख पा रहे हो, ये है पिछले साल का आपका जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन कौन कौन सी थी, उसके अंदर क्या क्या बदलाव हुआ। मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको पढ़ना हो पिछले साल का और आपको लग रहा हो कि कुछ समझ में नहीं आया हो या कम समझ में आया हो, तो आप हमारे जो फर्स्ट ईयर के वीडियोज़ हैं उनको भी जाकर देख सकते हैं। आपको सहायता मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी समझने में और पढ़ने में, क्योंकि जब तक आप अपना बेसिक क्लियर नहीं करोगे तो आपको आगे की चीज़ें भी समझ में नहीं आएगी। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें कम समझ में आ रही है, फिर नहीं समझ में आ रही, तो आप पुराने जो पिछले साल की क्लासेज उनको भी देख सकते हो। तो चलिए, आज अपने जो 5 फंक्शंस हैं उनका नाम, पहले का नाम है रेप्लिकेट, दूसरे का नाम है एट, तीसरे का नाम है इज अल्फा, दूसरा है इज लोअर, और 5वां है इज सुपर। तो मैं पहले यहां पर इन सभी को लिख देता हूं। पहला क्या है, इज रेप्लिकेट, दूसरा क्या है 8, तीसरा क्या है इज अल्फा, चौथा क्या है इज लोअर, और 5वां क्या है इज सुपर। तो अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन से इसका क्या आता है और उसका क्या उपयोग है। तो रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है कि उसको बार बार शो करवाना या फिर बार बार यूज लेना, तो हम समझते हैं रेप्लिकेट। जैसे रेप्लिकेट, सिंटेक्स क्या होगा इसका, इसका एग्जाम्पल और आउटपुट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस फंक्शन का प्रयोग किसी भी स्ट्रिंग को निश्चित बार दोहराने के लिए किया जाता है। तो अपन बात करते हैं कि कैसे। इसका सिंटेक्स क्या है, रेप्लिकेट स्ट्रिंग, और कितनी बार दोहराना है, मतलब नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, कितनी बार आपको इसको दोहराना है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, आप बेटर समझ पाएंगे। क्वेश्चन मार्क किस लिए यूज लिया जाता है, प्रिंट करवाने के लिए। रेप्लिकेट अजय 10 टाइम्स, ये मैंने यहां पर लिखा। तो इसके अंदर क्या आएगा,
अजय 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 10 बार लिखेगा। इसका बेसिक या फिर प्रैक्टिकल यूज कहां पर है, सोच के देखो कि अगर मुझे किसी नाम के बाद में क्वेश्चन मार्क किया मैंने, मुझे एक लाइन ऐसी लिखनी थी जिसके अंदर ये देखो, अगर ये बनाना हो मुझे तो मुझे इस प्रकार का देना पड़ेगा। अगर यही मैं अगर इसको प्रिंट कराऊं यहां पर डबल से, वो भी हो जाएगा, परंतु मेहनत लगेगी। पर अगर मुझे इसको कॉपी करवाना है, बार 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 रेप्लिकेट करवाना है, तो उसका उपयोग मैं रेप्लिकेट में कर सकता हूं। आप देख सकते हैं इसका प्रैक्टिकल यूज। उसके बाद में अब मैं बात करता हूं 8 फंक्शन का। कि 8 फंक्शन का उपयोग कहां किया जाता है। एट फंक्शन का उपयोग कहां किया जाता है। इस फंक्शन का प्रयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि पहला स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग में कौन से पोजीशन पर मौजूद है, और अगर वो दूसरी पोजीशन के दूसरे स्ट्रिंग के अंदर नहीं मिलता तो 0 रिटर्न कर देगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो मैं बात करता हूं कि जैसे मेरे पास एग्जांपल है, ये मैंने राजस्थान लिखा, तो अपन ने कल जो एक सब स्ट्रिंग बनाई थी तो उसके अंदर हमने आस्था निकाला था इसमें से। तो मैं अगर बात करता हूं कि दूसरी मेरी ASTHA, इसके अंदर है क्या, वो बोलेगा हाँ जी सर है यहां पर, ये यहां से शुरू हो रहा है और ये यहां पर एंड हो रहा है। मैं बोलूंगा कौन से नंबर पर है, तो ये बोलेगा चौथे से शुरू हो रहा है, चौथे नंबर पर है। अब मैं बोलूंगा ASTHA, ये है क्या, नहीं बोलेगा, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर कैपिटल और स्मॉल जो है, फॉक्सट्रो के अंदर कैपिटल और स्मॉल का फर्क पड़ता है। ये केस सेंसिटिव है, इसको ये समझ में आता है कि स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं, इसको ये समझ में आता है कि ये कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखता है। तो चलिए अपन एग्जाम्पल लेके देखते हैं, इसका सिंटेक्स देख के समझते हैं कि कैसे काम करता है ये। 8 स्ट्रिंग टू बी सर्च्ड, ऐसी स्ट्रिंग जिसको हमें सर्च करना है, और दूसरा क्या है, सॉरी, टू बी सर्च एंड स्ट्रिंग स्ट्रिंग जिसके अंदर हमें सर्च करना है, स्ट्रिंग जिसे सर्च करना है, स्ट्रिंग जिसके अंदर हमें सर्च करना है। चलो एग्जांपल लेके समझते हैं, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है ये। 8 आस्था, किसके अंदर सर्च करना है हमें, इसके अंदर हमें इसको सर्च करना है। अब अपन इसका दूसरा एग्जांपल भी इसके साथ ही लिख लेते हैं। 8 आस्था अब आप इसके अंदर देखेंगे 2 एग्जांपल हमने लिए हैं। तो पहला एग्जांपल क्या कहता है कि आस्था को राजस्थान के अंदर सर्च करो। मैं यहां पर देखूंगा, पहला इसका A है और ASTH है, मैं आऊंगा A, यहां पर भी A है, वो चेक करेगा क्या इसके बाद में STHA है, ये बोलेगा नहीं है, तो फिर यहां से हट के इस पर जाएगा, बोला A है नहीं है, यहां पर बोलेगा A है, बोलेगा है, ASTH है, ASTHA भी है उसके अंदर। तो उसके बाद में क्या होगा कि
इसके अंदर वो चेक करेगा कि बोलेगा 4 नंबर पर है, तो उस रिटर्न क्या कर देगा, इसका आउटपुट क्या आएगा यहां पर 4। अब सेकंड एग्जांपल अपन देखते हैं कि 8 आस्था जो कि कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहां पर आएगा, बोलेगा आर ए नहीं है, बोलेगा ए है पर कैपिटल नहीं है, जे है, ए है पर कैपिटल नहीं है, ये भी ए है पर कैपिटल नहीं है, तो इसका रिप्लाई क्या करेगा वो 0। जब उसको वैल्यू नहीं मिलेगी वो, तो क्या रिप्लाई करेगा 0। तो ये इसके अंदर डिफरेंस रहेगा। अब अपन बात करेंगे अगला उसकी फंक्शन की, जो है इज एल्फा। इज एल्फा इज एल्फा। इज एल्फा क्या काम करता है, यदि दिए गए स्ट्रिंग का पहला अक्षर अल्फाबेट है तो ये फंक्शन टी रिटर्न करता है, अन्यथा ये फॉल्स रिटर्न करता है। चलिए देखते हैं कैसे। इज एल्फा का मतलब क्या है कि इज का मतलब क्या, यहां पर क्या समझो आप, इज का मतलब क्या, अल्फा अल्फाबेट है, क्या इसकी शुरुआत अल्फाबेट से हो रही है, ये पूछ रहा है इसके अंदर बेसिकली। तो क्या होगा, इसका उपयोग किया जाता है चेक करने के लिए कि इस स्ट्रिंग के अंदर कोई जो पहला अक्षर है इसका वो अल्फाबेट है या नहीं। सिंटेक्स क्या रहेगा इसका, इज एल्फा स्ट्रिंग। इसके अंदर हम 2 एग्जांपल लेंगे कैसे, चलिए। इज एल्फा राम इज एल्फा ये। तो इसके अंदर देखा आपने कि पहला जो है वो राम है और दूसरा है 401 अजमेर। ये अपना जो फंक्शन है वो क्या चेक करता है कि इसका जो पहला अक्षर ये और ये क्या नंबर है या नहीं है। तो इसका जब आउटपुट आएगा तो रिप्लाई कर देगा टी अल्फाबेट है, जी हाँ इसके अंदर अल्फाबेट है। और इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या रिप्लाई करेगा एफ, कि नहीं साहब इसके अंदर पहला जो अक्षर है वो एक नंबर है, अल्फाबेट नहीं है। हालांकि है स्ट्रिंग, हालांकि ये है स्ट्रिंग, पर ये बोलेगा कि नहीं ये अल्फाबेट नहीं है, ये इसके अंदर आता है। इज अल्फा का उपयोग कहां किया जाता है, अल्फाबेट है या नहीं ये चेक करने के लिए। उसका मतलब अगला जो है अपना फंक्शन उसके अंदर क्या है, इज लोअर। मैंने क्या बताया आपको कि जब इज का मतलब है क्या चेक कर रहे हो आप यहां पर, इज लोअर। इज लोअर तो क्या होगा, यदि दिए गए स्ट्रिंग का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का स्मॉल लेटर है तो ये फंक्शन टी रिटर्न करेगा, अन्यथा ये एफ रिटर्न करेगा। चलिए एग्जांपल लेके देख लेते हैं कैसे होता है। क्या लोअर है, इज मतलब क्या लोअर है मतलब कि स्मॉल लेटर्स हैं, तो कैसे इज इज लोअर स्ट्रिंग। ये देखेंगे अंदर इसको अपन डाल के कि क्या ये लोअर वाले उसमें है कि नहीं है। तो अपन यहां पर एग्जांपल क्या लेते हैं, इज लोअर स्ट्रिंग के अंदर क्या लेंगे हम यूज, राम। दूसरा एग्जांपल लेंगे इज लोअर हनुमान। ये हमने एग्जाम्पल लेके देखा तो इसके अंदर क्या बोलेगा ये
ये आएगा यहां पर, बोलेगा इज लोअर है, क्या ये लोअर है, पहले अक्षर पर जाएगा, बोलेगा क्या ये लोअर जो स्मॉल लेटर से उसमें से है, बोलेगा नहीं, तो इसका रिप्लाई क्या कर देगा, एफ, फॉल्स, झूठा है ये झूठ बोल रहा है कि स्मॉल लेटर से ये नहीं है, फॉल्स। अब यहां पर आएगा और चेक करेगा कि इज लोअर है मतलब छोटा लेटर है कि नहीं है, यहां पर आएगा और बोलेगा क्या ये छोटा लेटर है, बोलेगा जी हाँ ये छोटा लेटर है, तो बोलेगा कि ये ट्रू है, ये एक सच्ची चीज है। ये इस तरीके से इसको चेक करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे इज सुपर। सुपर किसे कहते हैं, अपर, सुपर, ये सेम ही टाइप की चीजें हैं। तो जैसे हमने इसका यूज लिया लोअर को चेक करने के लिए, वैसे ही सुपर को अपर केस चेक करने के लिए यूज लिया जाता है। इज सुपर मतलब कि क्या, इज सुपर मतलब क्या ये अपर लेटर है, वो चेक करने के लिए हम इज सुपर का उपयोग करते हैं। क्या बोला कि यदि दिए गए स्ट्रिंग का पहला अक्षर के अंग्रेजी का कैपिटल लेटर है तो यह फंक्शन टी रिटर्न करेगा, अन्यथा फॉल्स रिटर्न करेगा। कैसे, चलिए अपन एग्जांपल देखते हैं। इज सुपर, इज सुपर, इसका सिंटेक्स क्या होगा, वैसे ही जैसे इज लोअर का था, स्ट्रिंग डाल दिया इसके अंदर, और क्या एग्जांपल आएगा इसके अंदर, इज सुपर। पिछले वाला एग्जांपल ही हम इसके अंदर वापस लेते हैं, राम और इज सुपर पिछली बार क्या था, जब हमने इज लोअर कहा तो इसने इसको फॉल्स बताया, जब इज लोअर यहां था तो इसने इसको ट्रू बताया। अब क्या होगा, सिचुएशन बदल चुकी है, अब हम इज सुपर की बात कर रहे हैं यहां पर। तो इज सुपर क्या बोलेगा, यहां पर आएगा, बोलेगा जो पहला अक्षर है उसको कैपिटल होना चाहिए, क्या ये कैपिटल है, बोलेगा जी सर ये बिल्कुल कैपिटल है, तो बोलेगा ठीक है चलो यहां पर कैपिटल बना दो इसको, इसका मतलब ये ट्रू है, सच्चा है। उसके बाद बात करेगा कि इज सुपर, जाओ चेक करो क्या इस बड़ा अक्षर है। आप यहां पर आओगे, यहां पर भेजोगे इसको, चेक करेगा कि पहला अक्षर क्या बड़ा अक्षर है, बोलेगा नहीं ये गलत है, ये झूठ बोल रहा है, तो ये क्या बोलेगा, ये आंसर इसका फॉल्स है। ये अपन ने देखे, ये फॉल्स है, तो फॉल्स का डॉट एफ डॉट, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आप आज अपन ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि रेप्लिकेट कैसे कर सकते हो, आप किसी स्ट्रिंग को रेप्लिकेट कैसे कर सकते हो, किसी जो स्ट्रिंग के पार्ट को रेप्लिकेट कैसे कर सकते हो। उसके बाद हमने ये देखा कि कोई पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग के अंदर कोई स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग जो हमने बनाई थी वो कहां से शुरू हो रही है, उसका पार्ट कहां तक मिल रहा है, ये हमने चेक किया। उसके बाद में हमने चेक किया इसके अंदर 8 के अंदर भी अगर मिलेगा नहीं तो 0 रिटर्न कर देगा। इसके बाद हमने देखा कि इज अल्फा, क्या एक स्ट्रिंग का पहला जो अक्षर है वो अल्फाबेट है, क्या वो स्ट्रिंग का पहला अक्षर लोअर केस है, क्या ये अपर केस है, ये हमने पढ़े आज। कल से हम डेट जो होती है, डेट के किस किस तरीके के यूज हैं और किस किस प्रकार के फंक्शन अपने फोक्स प्रो के अंदर दिए हुए हैं जिनका उपयोग करते हुए हम डेट के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप उनको वापस पढ़ें, और एक चीज़ ध्यान रखें कि जो भी है मैं जो फंक्शन आपको पढ़ा रहा हूँ इनके आप नोट्स ज़रूर बनाते रहें ताकि आपको याद होते रहे ये चीज़ें। छोटे छोटे नोट्स, एक लाइन के नोट्स, जैसे इज अल्फा है तो आपको पता है कि एक लाइन में क्या लिखना है, कि क्या पहला अक्षर अल्फाबेट है, क्या स्ट्रिंग का पहला अक्षर अल्फाबेट है, आप समझ गए उसके अंदर। आप जब एग्जाम के टाइम में इसको यूज लेना शुरू करेंगे तो आपको 1 सेकंड लगेगी उस चीज़ को समझने के लिए, ना कि आप बुक में जा रहे हो, कहीं वीडियोज जाके चेक कर रहे हो, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए, इसके साथ ही आई होप आपको ये चीज़ें घर पे बैठे समझ में आ रही होगी। आप बुक के साथ जरूर पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई करते रहें, अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, धन्यवाद।